ओम अरहं तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 38वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 19 फरवरी 1985। स्थान श्री आत्मवल्लभ समुद्र विहार, पाली, राजस्थान। विषय मानसिक प्रशिक्षण और अनुप्रेक्षा। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। चित्त की दो अवस्थाएं, एक अभ्यास अवस्था और एक अभ्यास शून्य अवस्था। अभ्यास शून्य अवस्था में बहुत सारे काम नहीं हो सकते। अभ्यास होने पर वे कार्य सरल बन जाते हैं। टांगे के साथ घोड़ा जोता जाता है, पहले उसे अभ्यास कराया जाता है। बैलों को खेती में जोतने के लिए अभ्यास कराया जाता है। कोल्हू के बैल को भी अभ्यास दिया जाता है। अभ्यास बहुत आवश्यक तत्व है कुशलता और सफलता के लिए। चित्त को भी अभ्यास देना जरूरी है। मानसिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है अभ्यास। अभ्यास कैसे दें, अभ्यास की पद्धति क्या हो, इस पर कुछ विमर्श करना है। अभ्यास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से चित्त को भावित किया जाता है, अभ्यस्त किया जाता है और वह अभ्यस्त चित्त बहुत बड़ा काम कर सकता है। एक आलंबन पर टिकना ये हमारा अभ्यास नहीं। कोई भी आदमी एक आलंबन पर नहीं टिक पाता। एक बात को पकड़ा, तत्काल दूसरी बात मन में आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। एक के बाद एक बात मन में आती रहती है, क्योंकि अभ्यास नहीं है कि एक आलंबन पर, एक विषय पर, एक बिंदु पर मन जमा रहे, मन टिका रहे। अभ्यास ही नहीं है। इसीलिए ये मन की चंचलता का प्रश्न जटिल बना हुआ है। ये जटिल तब तक है जब तक कि अभ्यास नहीं दिया गया। अगर अभ्यास दे दिया जाए तो पहेली सुलझ सकती है, जटिलता सरलता में बदल सकती है। एक बछड़ा जिसे खूंटे पर बांधा गया कितनी उछल कूद करता है, और वही बछड़ा
जब अभ्यस्त हो जाता है खूंटे के साथ, शांत होकर बैठ जाता है, उछल कूद समाप्त हो जाती है। एक गाय एक गांव से दूसरे गांव या एक स्वामी से दूसरे स्वामी के पास लाई जाती है, बड़ा भयंकर वातावरण बनता है। गाय भयंकर बन जाती है। जब वह परिचित हो जाती है, भयंकरता समाप्त हो जाती है। अभ्यास की एक प्रक्रिया है। उसका पहला अंग है ज्ञान, उसे जानना। दूसरा अंग है परामर्श, परामर्श करना। विषय को जान लिया और यदि परामर्श नहीं किया तो जाना अनजाना बन जाता है। जाना हुआ विषय हमारे काम का तब होता है जब उसका परामर्श हो जाए। परामर्श के बिना विषय बहुत काम का नहीं होता, जानी हुई बात बहुत लाभदायी नहीं होती। उस पर परामर्श चले। पौराणिक कहानी है कि ब्रह्मा के पास इंद्र आया और विरोचन भी आया, यानी देवराज और दानवराज दोनों आए। इस जिज्ञासा के साथ आए कि ब्रह्म ज्ञान करना है, आत्मज्ञान करना है। अब दोनों उपस्थित, ब्रह्मा ने कहा ये निर्मल पानी तालाब का, इसमें देखो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने देखा, अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया। विरोचन, दानवराज विरोचन ने मान लिया कि बस यही ब्रह्मा है, जो दिखाई दे रहा है वो यही ब्रह्मा है, यानी प्रतिबिंब को ही ब्रह्म मान लिया। और बात समाप्त हो गई, चला गया, कहने लगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो निर्मल पानी में दिखाई देता है वही ब्रह्म है। इधर इंद्र भी गया, पर उसने सोचा कि ब्रह्म कहाँ, ब्रह्म कहाँ? जो दिखाई दिया वह तो मेरा ही प्रतिबिंब था, मेरे चेहरे का ही प्रतिबिंब था, ब्रह्म कहाँ है? एक परामर्श किया। जब परामर्श किया तो यह प्रतीत हुआ कि जो प्रतिबिंब है वह ब्रह्म नहीं है, प्रतिबिंब तो कुछ और है, ब्रह्म कुछ और है। तो बात आगे बढ़ी, फिर ब्रह्मा के पास आया, आकर बोला कि ब्रह्म ज्ञान करना चाहता हूं। फिर पूछा, फिर बताया, फिर पूछा, फिर बताया। आखिर करते करते, परामर्श करते करते एक दिन ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो जो व्यक्ति परामर्श नहीं करता, जान लेने के बाद उसे कभी सच्चाई का पूरा पता नहीं चलता। आज की एक चालू पद्धति है धर्म के क्षेत्र में, वह यह है कि कथावाचक, धर्म का प्रवक्ता जो है उनके पास जाओ, ज्ञान सुनो, बस बात समाप्त। सुना और बात समाप्त हो गई। यह अधूरापन ही आज धर्म को एक प्रश्न चिन्ह बना रहा है। और यह श्रवण की बात, उपदेश श्रवण की बात स्वयं एक समस्या बन रही है। लोगों के मन में एक शंका पैदा हो रही है कि इतना सुना जा रहा है
इतना धर्मोपदेश हो रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बड़ा प्रश्न है। एक धार्मिक गुरु के पास, एक धार्मिक व्यक्ति के पास इसका कोई समाधान नहीं है अभी तक। न जाने कितनी बार ये पूछा जाता है कि इतना धर्म का प्रवचन, इतने उपदेश और आचरण वही का वही और वही का वही व्यक्ति वही का वही, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसका कारण कोरा श्रवण है, परामर्श नहीं है। और परामर्श के बिना श्रवण की बात अधूरी रहती है और कोर्स पूरा नहीं होता। जब तक दवा का कोर्स पूरा नहीं होता तो बीमारी मिट नहीं पाती। तो श्रवण के पश्चात दूसरा अंग होना चाहिए परामर्श। पहले सुना या जाना और फिर उसका परामर्श किया। इसका तीसरा तत्व है परिचय। जो परामर्श कर लिया, अब उस विषय से परिचित होना। जब तक परिचित नहीं हुआ जाता तब तक आगे नहीं बढ़ता आदमी। परिचय प्राप्त करना, निकटता प्राप्त करना, उसके साथ सामीप्य स्थापित करना। जब सामीप्य होता है, परिचय होता है, बहुत सारी बातें सुलझ जाती है। एक अपरिचित आदमी के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार होता है और जब वही व्यक्ति परिचित हो जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। कभी ये तो जाना पहचाना आदमी है, परिचित आदमी है, तो सारा व्यवहार बदल जाएगा। एक अनजाना आदमी आया और घर में ठहरना चाहता है, स्थान नहीं मिलेगा। और एक परिचित आदमी आया, नहीं ठहरना चाहता है तो भी मनुहार के साथ ठहरा लिया जाता है। तो उसके साथ, विषय के साथ परिचित होना, यह अभ्यास की पद्धति का तीसरा अंग है। जब हमारा गाढ़ परिचय हो जाता है तो फिर उसके पश्चात होता है आकर्षण। ये चौथा अंग बनता है, आकर्षण। उसके प्रति लगाव हो गया। और लगाव होने के बाद आत्मभाव जुड़ जाता है, तादात्म्य उसके साथ जुड़ता है। पांचवा अंग बनता है एकाग्रता। जिसके प्रति आकर्षण हो गया उस विषय में आदमी एकाग्र हो सकता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि नाम जपते हैं, माला जपते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, पर मन जमता नहीं, मन भटकता रहता है। क्यों नहीं भटकेगा? पहले देखें उसके प्रति क्या आकर्षण है आपके मन में, लगाव है। अगर आकर्षण है तो मन जमेगा, आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है तो मन जमेगा नहीं। जिन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण बना हुआ है तत्काल मन उसमें जम जाएगा, मन लगता है। ऐसा नहीं कि मन कहीं टिकता नहीं है, मन बेचारा बहुत टिकता है, पर टिकने को स्थान चाहिए, बैठने को जरा स्थान तो चाहिए। सब कोई कबूतर तो नहीं है कि जो एक छोटी सी एक रेखा पर ही अपने पैर टिकाकर पूरी रात बिता दे। मन तो इतना छोटा नहीं है, उसे तो अच्छा स्थान चाहिए, बढ़िया स्थान चाहिए, पूरा स्थान चाहिए। अगर अच्छा स्थान मिलता है तो मन टिकता है। क्या सिनेमा देखते समय मन टिकता नहीं है? कहीं जाता है क्या? कितना टिकता है? बहुत टिकता है। नाटक देखने में मन टिकता है, खेल देखने में मन टिकता है, और क्रिकेट मैच हो रहा है तो टीवी देखने में या रेडियो सुनने में मन पूरा टिकता, कहीं जाता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों का भी मन टिक जाता है और इतना लगा रहता है
कि खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं, सारी आवश्यक बातें भूल जाते हैं। दिन रात एक ही धुन बनी रहती है। मन तो बहुत टिकता है। ये किसने कहा कि मन कहीं टिकता नहीं? मन एक आलंबन पर टिकता है, पर उसके प्रति टिकता है जिसके प्रति हमारा आकर्षण बन गया। अब आकर्षण तो है रेडियो सुनने में, टीवी देखने में, या खेल की बात सुनने में, बीबीसी के प्रसारण सुनने में। मन तो है उसमें लगा हुआ, और हम उस मन को टिकाना चाहते हैं। श्वास के आलंबन पर विश्वास को देखो, शरीर को देखो, चैतन्य केंद्र को देखो। मन बेचारा टिकेगा कैसे? कैसे टिकेगा? उसके प्रति तो हमारा कोई आकर्षण तो है नहीं। न श्वास के प्रति आकर्षण, न शरीर के प्रति आकर्षण, और न चैतन्य केंद्रों के प्रति आकर्षण। और हम टिकाना चाहते हैं कि संसार के ये सारे पदार्थ नश्वर हैं, अनित्य हैं, भोग काम के नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अब ये बात शायद मन को बेबुनियादी लगती है। कभी आकर्षण तो सारा भोग के प्रति, मन को टिकाना चाहते हैं त्याग के प्रति। तो आकर्षण तो कहीं और मन को कहीं टिकाना चाहते हो, ये कैसे होगा? संभव नहीं है। जब तक आकर्षण की धारा नहीं बदलेगी, तब तक उस आलंबन पर मन जमेगा नहीं। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई का हमें अनुभव करना है। इसीलिए बार बार कहा गया कि पहले श्रद्धा पैदा करो, रुचि पैदा करो, आकर्षण पैदा करो। अब तुम्हारी रुचि ही नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, तो वहां कैसे ये काम बनेगा? हो नहीं सकता। तो आकर्षण पैदा करना, इतना लगाव पैदा कर लेना कि मैं जो कर रहा हूं ये जीवन का सबसे अच्छा काम है, जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इतना आकर्षण मन में पैदा कर लेना। जब ये आकर्षण होता है तो बिल्कुल एकाग्रता अपने आप हो जाएगी, फिर उसी पर मन जाएगा। दूसरा काम करोगे तभी जाएगा। जिन लोगों ने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है, उनका अनुभव है कि चैतन्य केंद्रों का प्रयोग कराया जाता है, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि तेजस केंद्र पर ध्यान करो, आनंद केंद्र पर ध्यान करो, विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करो। ये सुझाव मिलते हैं। तो वे कहते हैं हम क्या करें? हमारा ध्यान तो किसी केंद्र पर करें, सीधा दर्शन केंद्र पर चला जाए, सीधा ज्योति केंद्र पर चला जाता है। जिस व्यक्ति का कोई केंद्र सक्रिय होता है और उसके प्रति उसका आकर्षण है, कहीं ध्यान शुरू करो, ध्यान वहां चला जाए और ठीक उसी बिंदु पर, उसी केंद्र पर चला जाएगा, क्योंकि वहां आकर्षण बंधा हुआ, जमा हुआ है। तो हमारा जहां आकर्षण होगा वहां हमारी एकाग्रता होगी। एकाग्रता वही होती है, आकर्षण के पश्चात एकाग्रता। ओ जब एकाग्रता हो गई तो फिर सुझाव देना जरूरी। अनुप्रेक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है सुझाव देना। आजकल काफी ये पद्धति चलती है सजेशन की, सुझाव देने की। बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बदलने के लिए, अपने आप को सुझाव देना और उस सुझाव से अपने चित्त को भावित कर देना। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
उसके पश्चात स्थिरीकरण, अभ्यास परिपक्व हो जाता है। ये पूरी अभ्यास की पद्धति है। अब लोग सुनते हैं कि शरीर अनित्य है। कितनी बार आपने सुना है कि शरीर अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, नश्वर है, यौवन अनित्य है, बुढ़ापा आने वाला है, सुनते हैं। ये धन वैभव अनित्य है, परिवार के सारे संबंध अनित्य हैं। कितनी बार सुना है? बहुत बार सुना है। पर क्या कहीं अनित्यता छू गई आपको? कहीं छुआ है, स्पर्श हुआ है क्या? अनित्य सुनते जाएं, पर व्यवहार सारा नित्य मानकर कर रहे। इतनी गहरी मूर्छा, सघन मूर्छा कि कहीं चक्र टूटता ही नहीं है, बलय कहीं टूटता ही नहीं है। मूर्छा तो और बढ़ती चली जाती है। आदमी जैसे जैसे अवस्था को भोगता है, बच्चे में जितना मोह नहीं होता, जवान में उतना हो जाता है। जवान में जितना मोह नहीं होता शरीर के प्रति, बूढ़े में और ज्यादा हो जाता है। बूढ़ा तो इतना संभल संभल कर रहता है कि कहीं शरीर को खरोंच ही न आ जाए। बच्चा तो दौड़ता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खा लेता है, कभी रोता है, 1 मिनट में हंस लेता है, कोई परवाह नहीं करता। शरीर के प्रति उतनी मूर्छा उसकी नहीं होती। जवान होने के बाद थोड़ी मूर्छा बढ़ जाती है। बूढ़े में तो भयंकर मूर्छा बढ़ जाती है। वह तो देखता है कहीं चला नहीं जाए। ये इतनी सार संभाल, इतना सावधान होता है, तो मूर्छा टूटती कहाँ है? कोई अनित्यता की बात करते हैं, मूर्छा तो टूटती नहीं है। न धन के प्रति मूर्छा टूटती, न शरीर के प्रति टूटती, न यौवन के प्रति टूटती, और न संबंधों के प्रति टूटती। मूर्छा तो बढ़ती चली जा रही है। एक और तो इतना सुनते जा रही हैं, हर काम उल्टा हो रहा है, चक्का उल्टा चल रहा, घूम रहा है। ये क्यों? कारण यही, अभ्यास नहीं किया जाता। यदि अभ्यास की प्रक्रिया चले, अभ्यास चले, तो परिवर्तन हो सकता है। पर आदमी वंचना बहुत करता है, कुछ मानता है, करता कुछ है। बहानेबाजियां बहुत होती है, सीधी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। एक चोर को जज के सामने प्रस्तुत किया गया, तो जज ने पूछा कि बताओ तुमने कौन सा अपराध किया, किस अपराध के कारण तुम यहां अदालत में आए हो? बोला, हुजूर मेरी छींक ने मुझे यहां उपस्थित कर दिया। मेरा अपराध है मेरी छींक। अरे छींक अपराध कैसे? कि मैं जब चोरी करने गया उस समय मुझे इतनी तेज छींक आ गई, तेज छींक का पहरेदार जाग गया, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरा अपराध है मेरी छींक। आदमी बहाना बहुत खोजता है, सच्चाई को नहीं बतलाना चाहता। ये बहाने कब चलते हैं? कि जब हमारा अभ्यास नहीं चलता। सचमुच किसी व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए कि मुझे बदलना है, अपने आदत को बदलना है, चाहे नशे की आदत है, चाहे कोई व्यसन है, चाहे क्रोध की आदत है, चाहे वासना की आदत है, जितनी भी आदतें हैं उनमें से कोई व्यक्ति में कोई भयंकर आदत हो और वह चाहे कि मुझे इस आदत को बदलना है, तो बदली जा सकती है। आदतें बदली जा सकती है, और आदतों को बदलने में अनुप्रेक्षा एक अचूक उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। पर केवल जानने मात्र से नहीं होगा, होगा अभ्यास करने से। अभ्यास ठीक दिया जाए तो परिपक्वता आती है।
जैसे जैसे अभ्यास परिपक्व होगा वैसे वैसे आदत बदलती चली जाएगी। यदि अभ्यास हमारा परिपक्व नहीं है तो आदत नहीं बदलेगी। तो अभ्यास के लिए एक पद्धति का चयन करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण की भाषा में समझें कि मूर्छा को तोड़ना है, सघन मूर्छा है, गहरी आसक्ति है पदार्थ के प्रति, और उस आसक्ति के कारण व्यवहार में बड़ी विषमता बनी हुई। जिसमें जितनी गहरी आसक्ति होगी उसका व्यवहार उतना ही विषमतापूर्ण होगा। विषमता और आसक्ति दोनों का गहरा संबंध है। एक पुत्र की शिकायत कि हमारा पिता सब पुत्रों के साथ समतापूर्ण व्यवहार नहीं करता, यह शिकायत है। अब क्यों नहीं करता, कारण खोजें तो पता चलेगा वही कारण है आसक्ति। कि जिसके प्रति ज्यादा लगाव है, जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति है, एक के प्रति अधिक आसक्ति, दूसरे के प्रति कम, तो विषमता हो जाएगी। विषमता और आसक्ति दोनों का गहरा गठबंधन, उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से मान लें कि आसक्ति पर विषमता लदी हुई। आश्चर्य तो होता है, देखकर आश्चर्य होता है विषमता को, पर उस पर लदी हुई है। हाथी पर एक आदमी चढ़ा जा रहा था, एक गांव में से निकला तो गांव के बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए और पीछे दौड़ते हैं, मखौल करते हैं, व्यंग करते हैं, ताने कसते हैं। तो ऊपर बैठे आदमी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने कभी हाथी को देखा नहीं, आज नया नया देखा है, इसलिए ऐसा कर रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो एक होशियार बच्चा था, वह बोला कि हमने हाथी को तो देखा है, तो फिर इतनी मखौल क्यों, इतनी मजाक क्यों? लड़का बोला कि मजाक तो इसलिए कि हमने हाथी को तो देखा है, पर हाथी पर बैठे हाथी को नहीं देखा। आज पहली बार देख रहे। हाथी पर बैठा हाथी, यह हाथी पर बैठा हाथी है। आसक्ति एक बहुत बड़ा हाथी है और उस पर इतना ही भारी भरकम यह विषमता का हाथी बैठ गया। तो यह दो हाथियों का योग है। इनको कभी कैसे अलग करें? विषमता को कभी अलग किया नहीं जा सकता जब तक मूर्छा को कम नहीं कर दिया जाता। तो अब जब मूर्छा को कम करना है, अगर आप विषमता को कम करना चाहें, कभी संभव नहीं। कोई आदमी सीधा विषमता को पकड़ना चाहे, कभी पकड़ में नहीं आएगी। हम बहुत बार भूल करते हैं कि सामने वाले व्यवहार को पकड़ना चाहते हैं। जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है उसको हम पकड़ते हैं और उस पर राजी होते हैं, नाराज होते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे साथ, राजी नाराज हो जाते हैं। व्यवहार को पकड़ना हमारी स्थूल दृष्टि का परिणाम है। यह तो बहुत स्थूल दृष्टि है। हमें पकड़ना चाहिए कि यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। उसको पकड़ें तो समस्या का समाधान होता है। हम विषमता को पकड़ लेते, उस बात को नहीं पकड़ते कि यह विषमता पूर्ण व्यवहार क्यों आ रहा है। उसका कारण है आसक्ति। जितनी आसक्ति उतनी विषमता निश्चित होगी। तो
अब उसको मिटाना है, उसके लिए अनुप्रेक्षा का अभ्यास करना होगा। यानी मन को कैसे प्रशिक्षित करें, तो उसके लिए एक निश्चित भाषा का निर्माण करें। मेरी मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है, मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। एक इस भाषा को निश्चित करने, एक आलंबन दे, तो मन को एक आलंबन दे दिया कि मुझे मूर्छा समाप्त करनी है और मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है, समता का भाव पुष्ट हो रहा है। मूर्छा क्षीण होगी तो समता पुष्ट होगी, निश्चित बात है, दोनों का संबंध है। अब ये एक निश्चित भाषा कर ले। अब इसके प्रति, इस भाषा के प्रति सबसे पहले तो आप परिचित बने, इससे पूरे परिचित हो जाएं, उसके साथ संपर्क स्थापित करें, उसके प्रति आकर्षण पैदा करें, मन में इतना गहरा आकर्षण पैदा करें कि मूर्छा को तोड़ना है और समता को विकसित करना है। गहरा परिचय और गहरा आकर्षण, ये दोनों हो गए। तो फिर तीसरा तत्व होगा एकाग्रता। जैसे आपका आकर्षण उसके प्रति गहरा बना और उसके प्रति एकाग्रता हो जाएगी। एकाग्र बने बिना वह विषय बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तब होता है कि एक पहले इच्छा की, संकल्प किया और संकल्प के प्रति एकाग्र बन गए। तो जितनी एकाग्रता होगी उतना परिवर्तन जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारी यह चैतसिक प्रक्रिया है कि जिस विषय पर जितना एकाग्र होते हैं उसमें परिणमन शुरू हो जाता है, परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाता है। कहीं दर्द है, घुटने में दर्द, कटी भाग में दर्द, गर्दन में दर्द, उस स्थान को चुना और एक मन में संकल्प कर लिया कि दर्द नष्ट हो रहा है, संकल्प कर लिया। अब उस पर फिर एकाग्र बन गए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी ऐसा लगेगा कि परिवर्तन शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग शायद ये सुझाव का प्रयोग करते हैं, किंतु जब तक एकाग्रता नहीं करेंगे सुझाव भी काम नहीं देगा। मूल कारण है जो हम होना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उस पर चित्त की एकाग्रता। केवल वही बात सामने रहे, दूसरी बात सामने न आए। जब दूसरी बात सामने आती है शक्ति कमजोर हो जाती है। एक ही विषय पर चलते हैं, एक ही बात सामने रहती है तो शक्ति बढ़ती चली जाती है, शक्ति का विकास होता चला जाता है। विषय बदला और शक्ति का स्रोत बंद हो गया। आप लोग जानते हैं इन सारी बातों को, अच्छी तरह से जानते हैं कि शीशे में सूरज की किरणें डाली और आग भी पैदा हो जाती, पर कब केंद्रित हो तब, केंद्रित हो तब है। यह तो नहीं कि बस अभी शीशा रखा, यहां से उठाया, वहां से उठाया, वहां से उठाया, कभी संभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। जो लोग तेल मालिश करने वाले हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं
कि जब तक मालिश के द्वारा तेल को चर्म के भीतर तक नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक उसका परिणाम नहीं होता। बस ऐसे चुपड़ा एक हाथ फेरा, आगे चले, 2 मिनट में पूरे शरीर की तेल मालिश हो गई, परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ कुछ रुकना पड़ता है, जमना पड़ता है। तो इच्छा पर एकाग्र होना होता है। जब इच्छा पर हमारी एकाग्रता हो जाती है तो निश्चित परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो पहले एक निश्चित भाषा का चुनाव यानी संकल्प की भाषा का चुनाव और फिर उस पर एकाग्रता, ये दोनों बातें होती है तो हमारा काम बन जाता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ है एक विषय पर एकाग्र होना। यह विषय का चुनाव है, एक बिंदु का नहीं है। ध्यान की एकाग्रता है एक बिंदु का चुनाव और अनुप्रेक्षा है एक विषय का चुनाव। इसकी सीमा थोड़ी बड़ी है, सीमा बड़ी है। बच्चे को बांध कर नहीं रखा गया किंतु एक सीमा कर दी कि घर के बाहर न चला जाए, सड़क पर न चला जाए, ट्रैफिक बहुत है, छोटा बच्चा है, कहीं कुचला जा सकता है, तो दरवाजा बंद कर दिया कि घर के बाहर न जाए, किंतु घर की सीमा में दौड़ लगा सकता है, पूरा मैदान है, चाहे जहां दौड़े। यह है अनुप्रेक्षा। और एक ऐसा होता है कि बछड़े को खूंटे पर ही बांध दिया, यह है एकाग्रता का ध्यान। तो ध्यान में तो विषय वस्तु हमारी बहुत सीमित हो जाती है, पूरा एक बिंदु आ जाता है। अनुप्रेक्षा में विषय बड़ा है पर सीमा जरूर है। यह है विषयगत एकाग्रता। जैसे एक विषय ले लिया कि मन को अनित्यता से प्रशिक्षित करना है, मूर्छा को तोड़ने के लिए, मोह के चक्र को तोड़ने के लिए अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास देना है। तो अनित्यता के बारे में आप जितना चिंतन कर सकते हैं चिंतन करते चले जाएं। पानी का बुलबुला देखा या एक रूपक सामने लिया कि यह पानी का बुलबुला अभी बना और आंख झपकते ही मिट गया, कितना अनित्य। पानी की बूंद ओस पर गिरी हुई है, सूरज निकला और ओस ढल गई, कितना नश्वर, कितनी अनित्य। बिजली कौंधी और दूसरे क्षण ही समाप्त, कितनी नश्वर। सपना आया और सपना खुला, कुछ भी नहीं, कितना नश्वर। ये सारी बातें, चाहे बिजली, चाहे सपना, पानी का बुलबुला, ओस का जल, ये सारी जो चिंताएं हैं, चिंतन की जितनी विधाएं हैं, ये इस बात को साफ करती हैं कि पदार्थ का संयोग या पदार्थ कितना अनित्य है, कितना नश्वर है। ये सारा चिंतन अनुप्रेक्षा में चल सकता है और सारी बातें आती है। देखा कि सूरज उगा है और सांझ के समय देखा कि सूरज तो अस्त हो रहा है, एक अनित्यता का बोध हो गया, अनित्यता की भावना जाग गई। देखा एक दिन एक प्रत्येक बुद्ध ने देखा कि बैल, आदमी से पूछा कि बैल कहां गया, वह बैल कहां गया,
उसने कहा, महाराज यही बैल है जिसे आप देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, अरे यह वही बैल है। कितना शक्तिशाली था, कंधे कितने मजबूत थे, कितना पुष्ट था। आज तो बिल्कुल जर्जर हो गया। कोई दूसरा तो नहीं है? कि नहीं महाराज, वही बैल है, वही बैल जिसकी आप बात कर रहे हैं। एकदम चेतना बदल गई। तो ये सारी विधाएं हैं कि अनुप्रेक्षा में की जा सकती है। सारा चिंतन चलता है, किंतु एक सीमा होगी कि चिंतन अनित्यता को छोड़कर दूसरा विषय नहीं चुनेगा। सारा चिंतन अनित्यता के बारे में ही चलेगा। उस समय नित्यता के बारे में कोई हमारा चिंतन नहीं होगा। यह है अनित्यता की अनुप्रेक्षा। इसी प्रकार जो विषय का चुनाव करें, उसी विषय में हमारा चिंतन चलता जाए तो वह उस विषय की अनुप्रेक्षा हो जाएगी। आपको असहिष्णुता बहुत सताती है, भय बहुत सताता है, और न जाने कितनी आदतें किस किस को कैसे सताती हैं। अब उन्हें बदलना है। तो फिर ये अनुप्रेक्षा का चुनाव करें। अनुप्रेक्षा का चुनाव किया। जैसे भय बहुत सताता है तो अभय की अनुप्रेक्षा शुरू की। अभय की अनुप्रेक्षा, भय मिट जाए। बहुत बड़ा उपाय है भय को मिटाने का। आदमी अभ्यास नहीं करता और केवल बाहर बाहर में दूसरा उपाय करता है तो ऐसा होता है कि एक भय मिटता है तो दूसरा भय पीछा पकड़ लेता। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति को डर बहुत लगता था तो किसी जानकार आदमी के पास गया। जाकर बोला, मुझे भय बहुत सताता है, डर बहुत लगता है, कोई उपाय करो जिससे मुझे भय न लगे। और ये हिंदुस्तान में बहुत लोग ये झाड़ा फूंक टोना जादू करने वाले थे। तो वैसे ही किसी व्यक्ति के पास गया, उसने कोई मंत्र किया, ताबीज किया और एक ताबीज बनाकर दे दिया, तो ये बांध लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। ताबीज बांध दिया। अब कुछ दिनों के बाद मिला तो उसने पूछा, अरे कैसे, क्या रहा, तुम्हारा डर तो समाप्त हो गया, डर तो नहीं लगता? वह बोला, हाँ हुआ तो है कुछ। तो क्या हुआ? कि डर लगना तो बंद हो गया, पर अब निरंतर यही डर लगा रहता है कि ताबीज गुम न हो जाए, एक दूसरा डर और पैदा हो। ये उपाय नहीं होता। एक मिटता है तो दूसरा आ जाता है। जैसे ये दवा का होता है ना, एलोपैथी दवा के लिए खास कहा जाता है, कभी रिएक्शन होता है, एक बीमारी को मिटाने के लिए दवा लें, दूसरी बीमारी और पैदा हो जाती है। ठीक वैसा होता है। किंतु अनुप्रेक्षा का अभ्यास ऐसा अभ्यास है जहां दूसरा प्रतिकार नहीं होता किंतु मूल का शोधन होता है। यानी वृत्ति का परिष्कार होता है, वृत्ति का उन्मूलन होता है। और उन्मूलन इसलिए होता है कि हमारा अभ्यास वह मूल तक पहुंचता है। ये मूल को छूने वाली बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जिसका चिंतन के द्वारा परिष्कार किया जाता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सविचार ध्यान का एक प्राथमिक प्रयोग है। भगवान महावीर ने जहां ध्यान बतलाया तो ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा भी बतलाई कि धर्म ध्यान यानी पदार्थ के धर्मों का ध्यान करना, तो साथ में अनित्यानुपेहा, असरणानुपेहा, चार अनुप्रेक्षाएं, धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं, शुक्ल ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं, यानी ध्यान के साथ अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। कोरा निर्विचार होना
शायद इस प्रथम भूमिका में उपयुक्त नहीं। जब तक विचार पूर्वक जो काम नहीं होगा तो निर्विचार की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को देखा है जो निर्विकल्प और निर्विचार की बात में पहले ही चले जाते हैं, पता नहीं कहां पहुंच पाते हैं, बन नहीं पाते, बनते ही नहीं है। और विचार करते करते निर्विचार तक जो जाते हैं उनका मार्ग बहुत मजबूत बन जाता है, यानी प्रथम कमजोरी नहीं रहती। जो बच्चा गिर जाने के भय से खेल नहीं खेलता उसके पैर कमजोर रह जाते हैं, वह स्वयं कमजोर रह जाता है, फिर कमजोरी मिट नहीं पाती। हमारे पूज्य कालूगणी जी 8वें आचार्य तुलसी के गुरु और मेरे भी गुरु जो पूज्य कालूगणी जी थे, वे कहा करते थे कि मेरी माता मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती। लाडला बेटा था, एक ही बेटा, पति चल बसे। उस समय में माता के लिए बच्चा बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत लाड प्यार दुलार उसके प्रति होता है। तो मेरी माता इतना ध्यान रखती ज्यादा कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे घुटने इतने कमजोर रह गए, पैर इतने कमजोर रह गए तो शायद 40-50 वर्ष के बीच में उनको हाथ में गेड़िया लेना पड़ा, इतने घुटने पैर कमजोर थे। तो ये हो जाता है। तो इस सविचार ध्यान या विचार के भय से, विकल्प के भय से जो सोचते हैं कि कहीं विचार आ गया तो ध्यान खंडित हो गया, विचार के भय से सीधे निर्विकल्प में निर्विचार में जाना चाहते हैं तो उनके घुटने भी शायद कमजोर रह जाते हैं। फिर थोड़ा सा विचार आता है तो उनको सताने लग जाता है। और जो खेलते कूदते गिरते गिरते मजबूत बन जाते हैं उन्हें कभी खतरा नहीं होता। विचार करते करते निर्विचार तक जाते हैं, उन्हें खतरा नहीं होता, फिर विचार उन्हें सताता नहीं है। एक माली से किसी ने पूछा कि ये छोटे छोटे पेड़ हैं, अभी बड़े कच्चे हैं, तेज हवा का झोंका आ रहा है, आंधी आ रही है, इनको बांध क्यों नहीं देते जिससे कि ये इधर उधर नहीं कहीं गिर न जाए। तो माली ने उत्तर दिया कि बाबूजी आप इस बात को नहीं जानते, अगर इन्हें अभी रस्सी से बांध दिया गया तो बिल्कुल कमजोर रह जाएंगे, बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ये हवा के झोंके खाते खाते ही मजबूत बनेंगे, फिर गिरने की आशंका नहीं रहती। तो ये विचार कोई खतरा नहीं है। विचार को सही दिशा में मोड़ना और एक दिशा में विचार को चलाने का अभ्यास करना, यह है हमारी अनुप्रेक्षा की पद्धति। और इस अनुप्रेक्षा की पद्धति के द्वारा मन को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसमें पृथक वितर्क और विचार सारे होते हैं और अनुप्रेक्षा में भी विचार होता है, पर ध्यान में विचार होता है सत्य की खोज का, सत्य कैसे, और अनुप्रेक्षा में विचार होता है आदत को बदलने का, अभ्यास का। इसमें तो अभ्यास है कि एक बात जैसे ले ली कि अनित्यम अनित्यम अनित्यम, बस उस अनित्यता पर सारा एक चिंतन होता है। और ध्यान में जो विचार है उसमें क्या है, ये क्या है, तो उसमें जानना प्रधान होता है, उसमें इसमें बदलना प्रधान होता है। विचार तो दोनों जगह होता है, पर एक है सच्चाई को जानना और दूसरा है सच्चाई को जानने के बाद उस आदत को बदलना। जैसे ये जान लिया कि तंबाकू पीना, अफीम खाना बहुत बुरा है, इसे अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ जान लिया, ये ध्यान का काम हो गया। अब बुरा है पर कैसे बदले, जहां कैसे बदले का प्रश्न आता है वह अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना होगा। फिर उसके साथ
संपर्क स्थापित करें, उसके प्रति परिवर्तन के प्रति आकर्षण पैदा करें, उसमें एकाग्र हों। मुझे नशे की आदत छोड़नी है, नशा की आदत को बदलना है, इस भाषा को बनाया, उस पर एकाग्र बने और बार बार सुझाव दिया कि मैं इस आदत से मुक्त हो रहा हूँ। तो यह है अनुप्रेक्षा, है एक प्रकार से परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रश्न है, क्या सच्चाई को पूरी एकाग्रता से जान लेना ही परिवर्तन नहीं है? परिवर्तन तक पहुंचने के लिए दो बातें चाहिए। जैन आचार्यों ने इस विषय में बहुत सुंदर एक लिखा है कि सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। एक रोचक सम्यक दर्शन, दूसरा कारक सम्यक दर्शन। रोचक सम्यक दर्शन यानी सच्चाई के प्रति हमारी रुचि पैदा हो गई, आकर्षण पैदा हो गया, किंतु जब तक कारक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक केवल रुचि ही बनी रहेगी। हमें कुछ करना पड़ेगा, कोरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान के बाद पुरुषार्थ करना होगा, आचरण करना होगा। अगर कोरे ज्ञान से होता तो ज्ञान और आचरण ये दो बातें होती नहीं, कुछ करना पड़ता है। जैसे हम इस सच्चाई को जानते हैं कि भाई रोटी खाने से भूख मिटती है, बिल्कुल सच्चाई है। रोटी खाई और भूख मिट जाएगी, पानी पिया प्यास बुझ जाएगी, सच्चाई है, इसको जानते हैं। पर न तो रोटी खाते हैं न पानी पीते, बुझेगी न प्यास बुझेगी न भूख मिटेगी। इसलिए सच्चाई का दूसरा चरण है, पहला है सत्य का ज्ञान और दूसरा है सत्य का आचरण। दोनों जरूरी। निराशा, पलायन एक सापेक्ष भाषा है। किसको पलायन माने? एक आदमी बुरी आदत को, शराब पीता है, शराब को छोड़ता है, तो क्या यह पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं है? पलायन हो तो बुरी बात क्या है? कोई शेर सामने आ रहा है और सुना कि इधर शेर आ रहा है, भाग गया, तो क्या बुरा हुआ? गोली चल रही है, लड़ाई हो रही है, भाग गया तो क्या बुरा हुआ? पलायन कोई बुरा ही नहीं होता सब जगह। अच्छी बात से पलायन करें तो बुरी बात, अगर बुरी बात से पलायन होता है तो होना चाहिए। निराशा भी नहीं है, क्योंकि अनित्यता को जानने से जो होता है वह न जानने से कितना नुकसान हो रहा है। यानी अनित्यता की हमारी भावना नहीं बनी, इसीलिए पदार्थ के प्रति इतनी गहरी आसक्ति हो रही है। तो हानि उससे ज्यादा हो रही है या सच्चाई को जानने से ज्यादा होती है? सच्चाई को जानने से कभी नुकसान नहीं होता, न जानने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ऐसी है ये, मैं तो एक हमारा चुनाव बताने के लिए शब्द का चुनाव करना पड़ता है, पर ये क्रोध आदि जितने विकार हैं वे मेरा अस्तित्व नहीं, अस्तित्व से भिन्न है। बस इतना ही समझना। जिसे हम मैं कहते